रस्ते वाले फ़ोन करने लगे। छोड़ दो ना, बोले फोन ही उठाए, बंद कर देने का, बचने देने का। नींद जरूरी है, बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं होता है भाई, जब वो धोखा दिया आप भी धोखा देने का, किधर कोना पकड़ने का, बस जहाँ एससीबीसी चलता है उधर सो जाने का। हम तो एकदम बिजी में भी सो लेते हैं, आपको तो खाली रिपोर्ट डालना था। अरे सर 1 महीना बस, 1 महीने कैसे पगार निकल दे बस। अरे कोई बंदा ही नहीं आया भाई, क्या छोड़ देने का किधर क्या बोलते हैं, वैसे भी क्या बोल सकता, लाइक फिर तो अटेंडेंस मारा जाए। हो गया वो 4 राउटर वाला सबका हो गया? नहीं हुआ? क्यों नहीं किया? क्या किए संडे भी? चला गया था, लेकिन फिर शनिवार का दिन क्या किया होगे? शनिवार को ही गया था। तो लैपटॉप लेके जाने का ना। ठीक है, मर्जी आपका, मेरे को क्या है, मैं तो बता दे रहा हूँ। तो आज कब जाओगे? आज फिर रात को जाओगे? नहीं अभी देख लो अभी यहाँ से? अरे पागल हो गए क्या यार? मैं समझ, अभी दिन रात दिन करके आए हो, अभी यहाँ क्लास करके फिर वापस जाओगे? 6-7 बजे छुट्टी होगा। मतलब सर रात पूरा किया उस दिन, फ्राइडे को। सैटरडे रात को गए, संडे पूरा किए, संडे का रात पूरा किए, और अभी क्लास में आइए 72 घंटा था। और अभी फिर वापस जाएंगे क्लास करके। तो आज का क्लास बंक मार लेना था ना। सर उन्होंने कहा छोड़ देगा, मैं 1 दिन का छुट्टी एक्स्ट्रा दी। 1 दिन का छुट्टी नहीं, आपको भूज रहे वो चने की तरह। आकाश इसमें साइन कर दो, मत करो यार। मैं मालूम आपकी कहानियाँ सुन के मेरे को तकलीफ हो रहा है कि जन पैसों के लिए आप जल रहे हो। वो पैसा किसी काम का नहीं जिसमें हेल्थ खत्म हो जाए, ये याद रख लेना। इससे अच्छा तो जेटिंग का था, कम से कम सुकून तो था। ये तो है। आज दाव में आके जेटिंग छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। इसको ही कैसे मिलता है नाइट शिफ्ट वाला जॉब? जो सब छोड़ दिए ये जाके पकड़ ले रहे। तो कोई कोई जगह जब कॉल आता है ना, तो सर सामने से बोलते हैं कि आ जाओ, आपका टाइमिंग एडजस्ट करके देंगे। हाँ। तो वो भी नहीं जाते। चलो चलो एसएसएच कर लेते हैं। सर वो सेलेक्ट का है ना, हाँ। जो लाइन VTY के बाद स्पेस देना भूल गया, हाँ। वो नहीं पकड़ रहा। तो नो कर दो ना, लाइन VTY, नो लाइन VTY नहीं ले रहा है, रिमूव ही नहीं हो रहा है। क्या बात करो, चलो करो, सिचुएशन करो, देखते हैं। मैडम कितने दिन बोलिए और काम करने के पैसा मिलेगा? 15 दिन। तो अभी कितना दिन हुआ है? अभी तो और 15 दिन करना है बोल रही है। नहीं 15 दिन के 15 दिन के बाद पैसा दे सकते हैं सब? दे सकते हैं, मतलब अगले महीना हम देंगे, 15 दिन करेगा होगे तब ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन बैकअप में एक लैपटॉप लेके जाना, बोलना पगार आने के बाद ही मैं लैपटॉप वापस ला के तो दूंगा। ठीक है, इधर पगार दो फिर लैपटॉप ले जाना, नहीं तो
15 दिन बोल के देते नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, अगला महीना करते रहते हैं। तो वो बोला मैडम ये लैपटॉप मैं रिकवरी के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं वादा रहा, ठीक है, मैं ये लैपटॉप वापस ला के दूँगा, आप पगार करवा दीजिएगा क्रेडिट, बोल के लेना, नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप चक्कर लगाते रहते हो। मतलब ये लैपटॉप मेरा ये बकाया है जो मैं 15 दिन का काम किया उसके लिए, ठीक है, फिर पैसा आ जाएगा, फिर एक विजिट करके जाके दे देना। लेकिन खाली हाथ मत आना, खाली हाथ आओगे तो आप चक्कर काटते रह जाओगे। वो लैपटॉप का लालच वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करवाएगा पैसा, सोच लेना। बोला मैम मैं भरोसा नहीं आपके ऊपर, सीधा बोला भरोसा नहीं है, इसलिए ये लैपटॉप ले जा रहा हूँ मैं, या डेस्कटॉप ले जा रहा हूँ, CPU ले जा रहा हूँ, कुछ भी बस। लेकिन 6,000 तो चलेगा। अच्छा तो वही बोल रहा हूँ, देगा 6,000, लेकिन आपको ये लेके जाना है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलने को सुन रहा हूँ। वो बोलते हैं देंगे लेकिन रुला देते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि बैकअप के लिए बोलना मैडम ये बैकअप मेरा है, मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस दूंगा, जैसे ही पैसा आएगा उसी रात को मैं ये ला के दे दूँगा आपको। और नहीं जब तक आया तब तक ये मेरे पास पड़ा रहेगा। वो देखते हो ना पुराने मुनीम, मालूम है मुनीम, मदर इंडिया देखे हो? हाँ देखो सर। हाँ बस वही रूल अप्लाई करो। मुनीम भी पैसा नहीं देता था, मालूम है ना, जब तक उसको पीली नहीं मिलेगी। पीली समझते हो ना, सोना जायदाद जय, उसको पीली बोलते हैं। चार वाला कितने लोगों ने किया है? कोई भी है जिसने किया है या नहीं किया है? सबके साथ मतलब विकास के साथ घूम रहे थे क्या? नहीं हो रहा है। किसका आपका हुआ ना कृष्णा? ट्राई करो, ठीक है। पैकेट नहीं जा रहा है। ठीक है। वेदांत क्या वो कर रहे हो? चार का कौन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है? करो, ठीक है। एक काम करो निशान, इसमें RIP डाल के दो मेरे को। अरे आप वापस आ गए, आधा कम देना, आधे से ज़्यादा। इसमें ये बोल रहे झिगुरा चिकना भी दिख रहा है, देखो यही बोला ना आपने? हाँ देखो, इसमें RIP डाल के दो और पैकेट बेच के दो मेरे को। IP वगैरह पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा, सिर्फ RIP डालना है। बुक देख सकते हो, फटाफट RIP डाल के दो मुझे। नहीं ठीक है, कर लेगा वो, टेंशन नहीं। RIP डाल के दो मुझे इसके अंदर, ये तीनों में जाएगा तभी सब में पैकेट आएगा ना। ये कैसा सवाल था? फाइल से कर रहा हूँ मैं ग्रुप में। ठीक है, ये कमांड है SSH के लिए दिया है, देखो अभी वही करने वाले हम लोग। ग्रुप चेक कर लो। How to configure the SSH in Cisco router? Configuration. कितना सोच रहे हो, कैसे करोगे मेरे को बताओ। ये कौन सा इंटरफेस खोल के बैठो? CLI खोलना था। हाँ फुल स्क्रीन करो।
हाँ ये नेटवर्क आपने बताया गलत है। नो राउटर RIP करो। अरे वहीं पे लिख दे। लिखो वहाँ पे नो राउटर RIP, नो स्पेस राउटर RIP, एंटर करो। लिखो डू शो IP रूट, बताने के बाद भी गलत करते हो। एंटर, बराबर दिख रहा है कनेक्टेड C वाला। लिखो राउटर RIP, बता रहा हूँ राउटर RIP। एंटर, लिखो नेटवर्क, वो जो कनेक्टेड में IP है वो लिखो C। नहीं, जो भी दोनों में से दोनों डालना है, 2 बार चलाना है। नेटवर्क 10 के लिए, नेटवर्क 192 के लिए, समझा? करो एंटर, फिर वापस से नेटवर्क 192 के लिए डू राइट। सेम फॉर सेकंड राउटर, सेम फॉर थर्ड राउटर। एंटर, डू राइट। अभी सेम दूसरे राउटर में करो, सेम चीज है। RIP कौन भी करो 20 का 20 आएगा। क्या 20? ये नेटवर्क, हाँ तो दूसरे राउटर में जाओ तब ना, उसमें देखो ना, मैं देखने के लिए बताया ना डू शो IP रूट, हम तो वही करते ना। फुल स्क्रीन करो डू शो IP रूट, और जो नेटवर्क कनेक्ट C दिखाई देगा वही नेटवर्क में बताओ। मतलब पूरे क्लास में सिर्फ कृष्णा का ही वो 4 राउटर वाला डन हुआ, बाकी किसी का नहीं। आप कर रहे हो आकाश? आपका क्या सिचुएशन है श्रेयस? घर पे सिस्टम नहीं है, इनके घर पे सिस्टम है क्या? आपके घर पे सिस्टम है आकाश? ठीक है। 10,000 रुपये इतना खर्चा कर रहे हो रेटिंग में, 10,000 रुपये का सेकेंड हैंड लैपटॉप नहीं परचेस कर लेते हो, 10-12 हज़ार रुपये का। बाप आपको समझाओ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। सेकेंड हैंड में 10-12 हज़ार रुपये में आ जाता है ना। एलिसन वाला लैपटॉप खरीद लो 8,000 रुपये में, उसके अंदर वही डाल के चलाओ, है ना। वो वेस्ट पड़ा हुआ है, अगर उनको बेचने में इंटरेस्टेड है तो 8-10 हज़ार में ले लो। वो जो खोला था हमने HP का, अच्छा ही है वो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, खाली SSD डालना पड़ेगा बाद में। चलाओ, तो उनका भी धंधा हो जाएगा, आपको भी काम हो जाएगा। राउटर RIP। आओ आओ क्या हुआ? अभी नेटवर्क अंदर लिखा है ना C, पहला इसलिए तो सिखाया मैंने वॉइस राउटर में। आओ, गुड मॉर्निंग। आओ, बहुत लेते ना ट्रेन। विकास बुला रहेगा, बोल रहा है विकास नहीं हो पा रहा, विकास का आपके बिना रास्ता नहीं होगा। पहला ये अभी बैठना, अभी वहीं बैठो, चेयर पीछे लगा लिए, कोने में जाओ आप। मिस्टर ओम जी पल, प्रशांत भी जो बैठने तो नहीं प्रशांत यहाँ आगे बैठेगा। अभी इनको भी देंगे ना, जिंगूर का पीछे है वो सभी। कर लेने का। कौन सा? 3 नेटवर्क बताएगा, जितना C है उतनी बार नेटवर्क चलेगा। घर में जगह हो तो बढ़िया डेस्कटॉप ले लो, लैपटॉप से बहुत अच्छा है डेस्कटॉप। अगर जगह है तो डेस्कटॉप हो, हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो मैं अरेंज करा दूंगा। डैड से बात करो, 20,000 में लेके जाओ। क्या बोलते हैं अपना 710 का ग्राफिक कार्ड, i5 का 6 Gen का प्रोसेसर विद 16 GB रैम, ये लैपटॉप से 10 गुना अच्छा है। ओनली CPU, हाँ रिकॉन्फिगरेशन में CPU मिलेगा, मॉनिटर अलग से परचेस करना पड़ेगा। अपने टीवी में जोड़ लेंगे। हाँ टीवी में लगा सकते हो। हाँ तो फिर CPU परचेस कर लो। अभी यही किया ना भाई। डैड से बात करो घर पे, अगर वो लोग क्योंकि मैं समझ सकता हूँ गेटिंग के फीस वगैरह जा रहे हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा। लैपटॉप इजी दिखता है बट वो बिगड़ा ना, उसका एक्सपेंस ज़्यादा आता है। डेस्कटॉप में क्या आप ट्रबल शूट इजीली कर सकते हो। जो भी है देखो, मैं यही सजेस्ट करूँगा जो लैपटॉप जिनको घर में जगह नहीं है वो लैपटॉप के बारे में सोचो, जिनके घर में जगह है वो डेस्कटॉप के बारे में सोचो। डेस्कटॉप में जैसा HDMI टीवी में लगा के आप पिक्चर भी देख सकते हो जी भर के, हमेशा
क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रहा है? अभी तो समझा है, राउटर 1 में ही कैसे हुआ? राउटर 3 में हो ना? हाँ बराबर, वो R1 दिया रहेगा, चेक करो। क्या दिक्कत आ रहा है? मजबूर टाइम पास हो जाता है यार। IP लिखा, RIP लिखा था। क्या किसके में क्या आ रहा है? हुआ सिचुएशन रेडिंग किया आपने? हाँ हो गया, अभी हुआ हो रहा है ना? हाँ बस, क्या बोल रहे हो? हाँ तो चलेगा ना, 248 अब होना चाहिए। राउटर ओपन करो, यहाँ पे लिखो डू शो IP IT ब्रीफ। देखो क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कौन सा है? 40 वाला ना। सिलेक्ट करो INT F0 एंटर करो, लिखो नो शट, एंटर करो। देखो वहाँ पे ग्रीन हुआ, आपने कमांड ही नहीं चलाया नो शट। देखो मिनिमाइज करो, ग्रीन हुआ है, मेरे को पता है। ऐसा वो सबनेट वैल्यू का कुछ लेना देना ही नहीं है, जो आप यूज करोगे उसके हिसाब से कमांड चलाओ। वो रेड मतलब वो डाउन है, आपने आप नहीं किया है। हुआ, किधर जा रहा है? डिलीट करो, ये डिलीट करो। पहला पीसी से आखिरी पीसी पे भेजो। हुआ, दूसरे पीसी से सेकंड पीसी पे भेजो, फिर से भेजो। हाँ ठीक है, क्लोज कर दो, अभी क्लियर करो। ये मत क्लोज करो, ये क्लियर करो। हाँ चलो बस जाओ। आपका चेयर नहीं है, चेयर इन्होंने हड़प लिया है ना, बराबर है ना? हाँ आप इधर आ जाओ प्रशांत, अब में बैठना चाहते हो? हाँ ठीक है, आप फिर उधर भी जाओ। ये सिस्टम चालू करने का किधर आवाज आ रही है? कहाँ विकास कर रहे हो? अच्छा एक कमांड दी है मैंने, मुझे इनके बीच में SSH करना है और SSH से लॉगिन लेकर के राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले SSH कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैंने कमांड आपको दे दिया हुआ है। सर एक चीज नहीं बताया था। क्या नहीं बताया? टेलनेट हटाना है। टेलनेट हटाना है तो लिख दो ना, नो लाइन VTY, बस खत्म। जैसे जैसे गया वैसे वही जो 0 रहेगा 0 सिर्फ नो ही लगाने का, और कुछ नहीं, वही कमांड है। ठीक है, और टेलनेट कोई जल्दी निकालता नहीं है, वो टेलनेट डालते ही इसीलिए ताकि कॉन्फ़िगर, हर राउटर हर स्विच में ये मिलता ही मिलता है, डालना ही पड़ता है। ठीक है, निकालना है तो वही नो कमांड लगा के निकाल सकते हो। सेम फॉर SSH कर ले, SSH टेलनेट पर रॉन्ग आ रहा था। क्या रॉन्ग है? मतलब हो गया, गलती कर लिया, उसके बाद उसका पासवर्ड पूरा अलग डाला। तो वो सब चीज के लिए मैं क्या करूँ? फिर से करूँ ना, पासवर्ड गलत मेरे को बताओ, मैं गलत रहूँ तो मेरे को जूता मारो। कमांड ले लिया, सब कुछ ले लिया, पासवर्ड भूलने की दवा मैं कहाँ से ले आऊँ यार? उसके बाद मैंने सर उससे बोलने की कोशिश करी, नो लाइन बोले है ना, चेंज वो हट भी नहीं रहा है कि नो निकलेगा कैसे हटाएंगे? नो लाइन VTY 0 जो नंबर लिया था वो। पासवर्ड के बाद डाल तो लेकिन आप वहां से क्यों कर रहे हो? राउटर का एक्सेस कंसोल से तो है ना, मेरा बात समझे। आप यहाँ से क्यों करने की कोशिश कर रहे हो निकालने की? आप वही सर्विस यूज करके उस सर्विस को कैसे निकाल सकते हो यार? आप इधर जाओ और CLI में जाके अब नो लाइन VTY करो ना। आप मतलब पीछे कनेक्ट ही नहीं हुए हो और वहां से निकालने की बात कर रहे हो? पॉसिबल है? वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो लाइन निकालू कैसे टेलनेट? अरे यहाँ से जब कनेक्ट ही नहीं हो तो निकलेगा कैसे? आप यहाँ से बंद करो, आप यहाँ पे जाओ, ये CLI में जाके यहाँ से निकालो ना, फिर कॉन्फ़िगर करो ना। यहीं पे पासवर्ड मांग रहे हैं। हाँ तो इनेबल का पासवर्ड डालो ना। इनेबल वाला पासवर्ड मैं पासवर्ड भूलने की दवा नहीं दे सकता हूँ बाबा। मैं ये डे 1 से बोल रहा हूँ, विंडोज 10 में ही बोला था, अगर पासवर्ड भूला तो फिर मैं कुछ ये पूरा रीसेट करना पड़ेगा राउटर, तब जाके वो पासवर्ड रिकवर होगा। आपको मुझसे चाहते हो इसलिए आप फंसा के रखे हो वो चीज। मैं लास्ट टाइम बोला, मेरे को समझ में आता है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मेरे को रीसेट करके दिखाओ, बाद में बताऊंगा मैं। अभी आप अगर ऐसा हो रहा है राउटर बदल लो, सॉफ्टवेयर है ना, रिकॉन्फिगर कर लो। आप डायरेक्ट पूछते नहीं हो, सिचुएशन क्रिएट करके लाके बोल रहे हो। आप बोलो ना मेरे को, मैं पासवर्ड भूल गया, मेरे को ये करना बताओ। आप बोल रहे हो मैं यहाँ फंस गया हूँ, अरे तो राउटर बदल दो ना, भूल गए हो तो।
यहाँ ये सॉफ्टवेयर पे ना, जैसे कि राउटर 1 पे टेलनेट डाला है हाँ। और BAC 5 से हम अगर रिमूव करना हो चाहें तो हो जाएगा। हाँ कहीं से भी हो जाएगा, लेकिन जिसमें कॉन्फ़िगर सिर्फ वही एक्सेस मिलेगा। मैंने मान लो टेलनेट इसमें डाला है, तो मैं ये पूरे पीसी से सब में पैकेट जा रहा है, कहीं से भी कनेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगर राउटर 2 में नहीं डाला है तो मैं राउटर 2 को नहीं एक्सेस कर, राउटर 3 को एक्सेस कर सकता हूँ। उसी तरह आप कहीं से भी बस पैकेट जाना चाहिए, लेकिन आपने पैकेट नहीं जा रहा है यहाँ से। मैंने अभी RIP क्यों करवाया, यहाँ से यहाँ पैकेट इनसे क्यों डलवाया, चेक करने के लिए ना कि भाई RIP बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी जा रहा है पैकेट, यहाँ से पैकेट यहाँ पर जा रहा है, बराबर है। अब इसमें टेलनेट कॉन्फ़िगर किया तो कनेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन पैकेट ही नहीं जा रहा है और टेलनेट कॉन्फ़िगर करके यहाँ से एक्सेस नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ही एक्सेस होगा, ये 2 पीसी से। तो पूरा डेटा ट्रांसफर होना चाहिए तो ही एक्सेस कर सकते हो आप एनीवेयर, कहीं से भी। क्लियर हुआ? तो आपका इसलिए मैंने क्या पूरा कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको RIP BGP OSPF सिखाने के बाद टेलनेट बताया, ताकि आपको समझे कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। नहीं तो मैं डे 1 पे टेलनेट नहीं बना देता, एक राउटर लगा के नीचे ऐसा करके, ऐसा भी होता है। चलो SSH करते हैं। SSH मुझे करना है, SSH इज अ सिक्योर सेल। ये दोनों टेलनेट जैसा ही काम करते हैं, लेकिन इसमें जो भी हम कमांड टाइप करेंगे वो इनक्रिप्ट होके जाता है बिकॉज ऑफ RSA। RSA ये 2 या 3 भाई बहन थे, ये लोग ने मिलके इस क्रिप्टो को बनाया है। मतलब जो भी टेक्स्ट केबल या वायर से ट्रैवल करेगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा, और अगर किसी को मिलता भी है तो वो उसके काम का नहीं रहेगा। देखो कौन है ये RSA। RSA मैं लिख के देखता हूँ, RSA क्रिप्टो सिस्टम एल्गोरिथम डालते, उसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगा आपको। RSA का फुल फॉर्म कहीं एल्गोरिथम, ठीक है। देखो क्रिप्टो एल्गोरिथम आर्किटेक्चर एक्चुअली पब्लिक की प्राइवेट की, ये खेल है अलग सा। RSA का फुल फॉर्म कहीं मिल जाए, क्या है नीचे, क्या है देखो, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये समझने के लिए आपको। मैं RSA का फुल फॉर्म लिख लो, RSA ठीक है। दिवेश सामिर अदलेमान, ठीक है, ये लोगों ने मिलके इस क्रिप्टो को बनाया था, 3 आदमियों ने मिलके। RSA मीन्स ये लोग थे, इन्होंने अपने नाम का दिया है एल्गोरिथम। ये सच्चाई है, लोग फुकट बैठे रहते, काम धंधा रहता नहीं है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप भी कर सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए और कोई आपको बोलना नहीं चाहिए, घर चलाने का दाल चावल रोटी का मसला नहीं होना चाहिए, तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। हमारे यहाँ दाल रोटी का मसला होता है कि भाई बड़े हो गए, तुम्हारे बीवी बच्चों को कौन पालेगा, तो वो सब की वजह से हम कर नहीं पाते हैं, मतलब समझे। एक्स्ट्रा पैसा हाँ चलिए इसने किए निकल नहीं रहा है क्या करना तो जरा यहाँ से टेलनेट, ये PC है CLI, ये क्या है, राउटर का CLI है ना। हाँ तो कौन सा डाला आपने, ये ना, एक मिनट रुको। मैंने इनको उसके बाद डेटा ये नहीं बता, ये भी निकालना है बाय सिस्टम के थ्रू से वो रहने ही वाला है। देखो मैं समझाता हूँ। इसी है ना, इसी से दे सकते हो। यहाँ पे कैसा है और ये स्टैटिक वाला भी है ना, इससे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे स्टैटिक एनिमेशन यूज करते हैं, ये सब करने के लिए अब करो, देखो कनेक्ट हो रहा है क्या, पहले कनेक्ट हो रहा था ना, अब कनेक्ट हो रहा है क्या, चेक करो। मैं समझाता हूँ कैसे होगा। RSA का फुल फॉर्म लिख लिया आप लोगों ने। ये SSH में यूज होता है, ये जस्ट बिकॉज कि जो भी मेरा कमांड है वो इंक्रिप्ट हो सके।
सर वो नंबर ही गलत डाला तो कौन सा नंबर? आप 0 से 15 यूज़ कर सकते हो। नहीं स्पेस नहीं दिया था तो भी वो कमांड चला के नो कर दो, लॉगिन हटा दोगे खत्म हो जाएगा। और चेक करो फीड हो रहा है क्या कमांड, डू शो रन से हो रहा है, देखो कनेक्ट हो रहा है। वो तो अभी चला गया होगा ना सर वो पासवर्ड रिमूव। हाँ तो कुछ हो रहा है क्या? हाँ कर रहा है। कनेक्ट हो रहा है और कनेक्ट भी कर पा रहे हो, देखो हमने कमांड क्या चला था, चलो आ जाओ दिखा देता हूँ क्या हो रहा है ना। अच्छा रुको रुको एक बेटा, क्या करना है मैं बता देता हूँ। टेलनेट में ये है ना, यहाँ तक जाओगे ये रहने ही वाला है। आपको ये कमांड चला करके इन दोनों के लिए नो यूज़ करना है। करके देखो मैंने लॉग ये कर दिया ना, नो लॉगिन किया ना, नो पासवर्ड करो, नो पासवर्ड और स्पेस। ये कमांड आपको चला के अंदर ये नहीं लाइन VTY नहीं निकलेगा, उसके अंदर जाके वो दोनों को नो करो। लाइन VTY नहीं निकलेगा, उसके अंदर के दोनों चीज़ों को नो करो। ठीक है, रिमूव करने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अच्छा ये करना है रिमूव करने के लिए, देखो लिख लो हाँ और ट्राई करके देख लो। रिमूव करने के लिए ये करना है। आप मेन वाले नो लाइन VTY नहीं कर सकते हो, उसके अंदर के जो दो हमने किए थे ना पासवर्ड और लॉगिन, वो नो करो। एक जन बटा करके दिखाओ मेरे को। आपको दोनों अलग क्यों कर रहे हो? कुछ ये प्रैक्टिस है, चलती क्लास में मत करो प्लीज। हाँ ये लिख लो रिमूव करने के लिए, टू रिमूव टेलनेट। SSH करें आज हम लोग कि पुराने में ही फंसे रहोगे? इनेबल कॉन्फिग टी सीक्रेट वो तो डिफॉल्ट है, लेकिन रिमूव करने के लिए वो लाइन 3 कमांड ही है। लाइन VTY 04 नो पासवर्ड MNA और नो लॉगिन। चेक करो निकला तो क्या है कनेक्ट नहीं होगा फॉरन बंद कर दे। इनवैलिड है कुछ भी आएगा, बस कनेक्ट नहीं होगा। टेलनेट आपने इसीलिए निकाला ना, कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कनेक्ट नहीं होना चाहिए बस। मैसेज भले बदल जाए बट वो निकलेगा नहीं वो नहीं, वो तो रहेगा। आप कोई भी राउटर लगा देखो उसमें बाय डिफॉल्ट लाइन VTY 04 है। ऐसे ही फ्रेश राउटर लो और उसमें डू शो रन करो, कुछ मत कॉन्फ़िगर करो, वो लाइन रहने ही वाला है। सर क्या होगा? एक बार हाँ टैलेंट करके बताओगे एक बार। हाँ बता देता हूँ ना, ये कमांड तो मुझे तो खाली डालना ही है ना। पहले मैं SSH बताऊंगा, फिर टेलनेट उसी में डाल के दिखाऊंगा और दोनों से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। बस पहले SSH बता दो, नया चीज़ मेरे को बता लेने दो। कहाँ दिक्कत आ रहा है? किसी को भी डाउट है फ्रेश राउटर ले लो, उसमें लाइन VTY 04 बाय डिफॉल्ट रहने ही वाला है, देख लो वो बिना कमांड चला ही रहेगा। ये क्या करके रखे हो? ऐसा तो कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया ही नहीं था, बहुत पहले बनाया था। ये कंजूसी है, मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं ऐसा है। फाइल में है इसलिए था मैंने ओपन कर दिया। दूसरे के फाइल में क्या जरूरत है? मेरा ही फाइल है तो क्यों वो खोल रहे हो? वो तो अब चल ही नहीं रहे ना। चलो ठीक है कर लो, एक भी कर लीजिए। SSH कर ले हम लोग। ये बाय डिफॉल्ट है क्या बोल रहे हो? 04 बाय डिफॉल्ट है। अगर आपको कुछ नहीं करना 04 पे भी टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल मिलेगा, वो हर राउटर में फिक्स रखा हुआ है। तो आपको लाइन VTY 04 चला दिया, उसमें लॉगिन कर दो और पासवर्ड डाल दो तो भी काम हो जाएगा। सबका सब 3 राउटर है तो तीनों का भी हाँ 04 रख सकते हो, वो उस राउटर के लिए है ना। अभी मेरे घर में सत्यवीर है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर में 2 सत्यवीर हो, एक ही रहेगा ना। लेकिन दूसरे घर में सत्यवीर हो सकता है ना, वो राउटर अलग अलग घर है। वो उधर भले 04 है, इधर 04 है तो भी चलेगा, उससे कुछ लेना देना है। लेकिन हम IP अलग डालते हैं ना, राउटर्स की IP डालते हैं तो समझ जाता है इससे कनेक्ट हो रहा है। चलो ठीक है, SSH कर ले हम लोग। SSH अच्छा क्या क्या कमांड है उसके अंदर, हम इसके अंदर फीड करेंगे। ये सीक्रेट और ये तो पासवर्ड मुझे मैंडेटरी है। क्या बदली होगा मेरा यहाँ पर? ये 3 चीज़ें निकल जाएंगी, इसकी जगह पे मेरा वो नया चीज़ आ जाएगा।
मेरा मदद करना, मैंने कमांड भेज के रखा है, मेरे को याद नहीं रहता है SSH, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसके वर्ड मुझे याद नहीं रहते, इसलिए वो मैंने रखा हुआ है। ओके चलो, मैं इस राउटर पे SSH कॉन्फ़िगर करता हूँ। इधर ध्यान दो, सपने में मत रहो आप, हमेशा आँख उल्टा पुल्टा करते रहते हो, ठीक है। ये राउटर ऐसा करते हैं, ठीक है। देखो ये राउटर में मैं SSH डाल रहा हूँ, बाद में मैं तीनों में डाल दूंगा, फिर बाद में टेलनेट भी डाल दूंगा, तो दोनों से एक्सेस है, SSH से भी एक्सेस होगा, टेलनेट से भी। आपके पास चॉइस होगा कि भाई किससे एक्सेस करना है। ओके, ये राउटर पे मैं डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ SSH, और एक्सेस मैं यहाँ से करूँगा। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ। क्लियर? जो पासवर्ड, जो यूज़र नेम आप डालोगे वो याद रखना, वो भूलने की दवा मेरे पास नहीं है। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाते हैं, तीसरे राउटर पे है जिसका होस्ट नेम R1 है। बराबर, R3 कर दिया हमने। तो सबसे पहले हमें क्या इनेबल पासवर्ड या सीक्रेट पासवर्ड रखना पड़ेगा, बराबर है, तो वो रख देते हैं। इनेबल सीक्रेट कोई भी रख सकते हो, आप बोलो, मैं वो रख देता हूँ। सीक्रेट डालोगी, दोनों डालोगे तो भी हाई प्रायोरिटी किसको जाएगा, ये मैंने डिस्कशन में बता दिया है। फिर MNA 1 2 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने, ध्यान में रखना एक दिन को। यहाँ ये हमारा इनेबल का पासवर्ड है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे IP डोमेन यूज करना पड़ेगा SSH के लिए। पहला कमांड वही है ना, तो IP डोमेन ले ही रहा है। क्वेश्चन देखो, डोमेन नेम है ना, पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन से दो लाइन है, एक डोमेन लुकअप है और डोमेन नेम है, तो हम पूरा लिखेंगे डोमेन नेम क्वेश्चन मार्क। एक डोमेन नेम असाइन वर्ड बोल रहा है, मैं डोमेन दे देता हूँ abc.com या abc, कुछ फ्लैट नेम भी चलेगा, .com भी चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ abc.com, ठीक है। उसके बाद क्या कमांड है, RSA की जनरेट करना है, बराबर है, सही है। देखो चेक करो, हाँ वही सुनना चाहता था। RSA की जनरेट करना है, नोट्स आपके पास व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। तो क्या लिखूँ मैं, क्रिप्टो की जनरेट RSA का फुल फॉर्म बता दिया, रिवर्स सलमान को जैसा था ना, क्या अडलेमान इंटर कर दिया। वो बोल रहा है कितने बिट का इंक्रिप्शन चाहिए आपके पास, तो मेरे पास कितने बिट के इंक्रिप्शन है टोटल, देखो। अच्छा, क्वेश्चन बाकी दे रहा है, मेरे पास मल्टीपल बिट्स नहीं, 512 भी दे सकते हो, वो डिफ़ॉल्ट ऐसा ले सकते हो आप, 1024 का भी दे सकते हो, 512 का भी दे, मतलब जितना ये बड़ा लेंथ रहेगा उतना मजबूत इंक्रिप्शन रहेगा। मतलब इसको बड़ा में रखने का, समझाऊँ कैसे समझाऊँ, बड़ा नंबर रहेगा। हाँ मतलब इंक्रिप्शन मजबूत होगा, तो वो जो टेक्स्ट है ना, वो पासवर्ड ज़्यादा साइफर टेक्स्ट में आएगा, समझे। तो हम 512 या 2048 कोई भी ले लेते हैं, मैं 512 ही ले लेता हूँ बाय डिफॉल्ट। देखो हो गया। फिर उसके बाद क्या है, IP क्या, IPSS वर्जन, अच्छा वर्जन चलाना है, IPSSH वर्जन, कितने वर्जन है, 1 और 2, तो हम 2 ले रहे हैं स्पीड वाला, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, लाइन VTY 0 क्या लिख दूँ, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने बोला, बराबर है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अगर आपने 04 पे SSH रखा है तो डोंट पुट योर टेलनेट ऑन सेम नंबर, ठीक है, वो अलग ले लेना। बोलोगे उस पर ही डाल दूँ तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, बट काम करेगा। ऑफिस वगैरह में एक ही होता होगा, ये इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये कॉन्फ़िगर करने वाला डिसाइड करता है, एक भी डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, ठीक है। अब क्या है, ट्रांसपोर्ट कुछ समथिंग है ना, हाँ, ट्रांसपोर्ट इनपुट इनपुट SSH, ठीक है। अब मुझे यूज़र नेम क्रिएट करना है, लॉगिन, अच्छा ये तो लॉगिन लोकल हो गया, लॉगिन आता ही नहीं, लॉगिन लोकल, ठीक है। लोकली के लिए फिर ऐसा लॉगिन लोकल, मतलब ऐसा रैंडमली,
हाँ एक मिनट फिर रुको, क्या बोल रहे हो आप? लोकल सर्विस लिए मतलब लोकल लॉगिन अलाउ कर रहे हैं हम उसको, आरएसएस से कोई आएगा तो लोकली लॉगिन अलाउ करो। अच्छा फिर क्या यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड ले नहीं रहा कमांड, क्या है बिगनिंग में क्या है? बस लॉगिन यूजर नेम के बाद यही है सर, यूजर एडमिन पासवर्ड एडमिन। अरे बाप रे, क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। यूज़र नेम है क्या मेरे पास यहाँ पर? मेरे को पता ही नहीं है, ये कमांड में भूल जाता हूँ। लॉगिन लोकल यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है। इनेबल पासवर्ड चेकिंग प्रिविलेज पासवर्ड, दिखाओ क्या लिखा है? ये मैंने क्यों लिखा था मेरे को याद ही नहीं है। ये देखिए सर, यूजर एडमिन पासवर्ड एडमिन। यूज़र नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन, पहले यूजर नेम डालना पड़ेगा क्या सर? पता नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। यूज़र नेम लेता ही नहीं ना, कमांड नहीं ले लेता है। एडमिन पासवर्ड का देखिए ना सर, शायद से पासवर्ड हो। अच्छा यूज़र नेम आप अपने मर्जी का दिखा, एग्जिट करना पड़ेगा, बीच में एग्जिट लिखना भूल गया हूँ मैं, ठीक है? तो अभी मैं नोट से बना के दूंगा, डोंट वरी। एग्जिट लिखना होगा, यूज़र नेम मतलब अगर आपको चलाना है तो चल जाएगा लिख के, अगर एग्जिट नहीं करो तो पूरा मैनुअली लिखना पड़ेगा, लेकिन वो टैब से ले नहीं रहा था इसलिए मुझे डाउट आ रहा था। ठीक है, यूज़र नेम आप जो लिख दोगे, अमित लिख दोगे तो अमित होगा, तो कंपनी में किसी नाम से नहीं होता है, एडमिन या सिस्टम ऐसा कुछ नाम देते हैं, तो हम एडमिन ही दे देते हैं। राउटर भी दे सकते हो। ठीक, पासवर्ड अब दे देते हैं। उसमें क्या दिया था हमने इनेबल में? MNA दिया था ना, इसको ABC नहीं, इसको PQR देते हैं, PQR 1 2 3, ठीक है? एंटर, डन हो गया। डू राइट कर देते हैं, डू राइट। अब मैं ट्राई करता हूँ ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता। पहले ये सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं जो हमने किया बिगनिंग से। कहाँ से किया हमने? पहला कमांड ये हमारा था, बराबर है, कॉपी, ये यहाँ पे ले लिया हमने। फिर उसके बाद दूसरा कमांड हमारा क्या था? IP डोमेन के बाद क्रिप्टो की जनरेट किया RSA, ठीक है? कॉपी कर लिया। फिर हमने क्या डाला? 512 या कुछ भी आपको डालना है वो डाल लो। फिर क्या किया हमने? एक बार वो नोट्स भी चेक करते रहना, कुछ छूट गया तो फिर गड़बड़ होएगा। क्या होस्ट नेम? क्या होस्ट नेम? वो तो डाला है ना R3, जो पढ़ा हुआ कमांड वो क्यों बोल रहे हो? जो कमांड ऑलरेडी पढ़ा है वो डालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है देखो, वर्जन 2 के बाद क्या होगा? हमने किया लाइन VTY 040, जो भी आप लेना चाहो वो ले लो, 15 के दायरे में ही लेना है। ओके, फिर क्या करना है? ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। फिर क्या किया हमने? लोकल लॉगिन, है ना? फिर क्या किया हमने? एग्जिट किया, तो यूजर नेम एग्जिट किया। फिर यहाँ पर हमने क्या किया? ठीक है, कंट्रोल S, ये हमने कर दिया। तो ये हमारा SSH कॉन्फ़िगर करने का पूरा कमांड है। अब चेक करते हैं SSH कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर PC पे आते, किसी PC पे आप जा सकते हो, मैंने फर्स्ट PC डिसाइड किया हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट में गए, फुल स्क्रीन किया, ये याद रखना है लॉगिन लेने के लिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है SSH-L, वेयर L का मतलब है लॉगिन। किसके थ्रू लेना है मुझे? एडमिन के थ्रू लेना है, और उस राउटर का IP जो भी है, 10 का लो चाहे जो 20 से कनेक्टेड है, और 192.30 से कनेक्टेड है, दो ही IP ना। तो एक ले लेते हैं 20.20.20.2, यही है। देखो नहीं समझ रहा है तो यहाँ दिखा देता हूँ। ये वाले पे 20 है, ये वाले पे 192.168.20 है, दोनों में से कोई भी IP ले लो, ठीक है? और ये मैं एंटर करता हूँ। ये लॉगिन लेने का तरीका है SSH में। एंटर करते ही पासवर्ड पूछ रहा है, हमने उसमें क्या पासवर्ड रखा है? MNA रखा है, PQR रखा है। नहीं, मैंने PQR रखा है। देखो चुप बोल रहे आप लोग। PQR 1 2 3,
देखो आगे राउटर 3 है, फिर इनेबल किया, इसमें हमने क्या रखा था ABC 1 2 3 ना। ये बात आप लेट हो, ये सवाल पीछे बैठने वाले लोग को याद ही नहीं रहता है। ये बोल रहे पासवर्ड दिखता नहीं है क्या? ये सवाल कितने जमाने पहले हो चुका है ना हमारे पास। अच्छा सीधा बेटा टूट जाएगा। ठीक है, देखो राउटर 3 में आ गए तो SSH काम कर रहा है हमारा। ऊपर पासवर्ड क्या डाला? अरे मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, मैंने वो पासवर्ड डाला था ना एक मैंने। देखो ये रहा, यही था ना, देखो इसलिए मैं नोट्स मेंटेन करके रखा है कि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। PQR कंट्रोल S सेव कर दिया, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर देखो ये राउटर से एक्सेस किया है ये वाले राउटर को। अगर इनके बीच में प्रोटोकॉल नहीं रहेगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। RIP है, इसके लिए कनेक्ट हो रहा है, क्लियर। आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको यहाँ का PC का रिमोट लेकर के इसको एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन आप रिमोट डायरेक्ट नहीं ले सकते। फर्स्ट टाइम मतलब नया राउटर लगाया मैंने, उसमें कुछ भी नहीं है, तो रिमोट से या तो किसी को वहाँ बोलो एक पोर्ट पे IP असाइन करे और इसमें SSH डाल के अप कर दे और प्रोटोकॉल से आप कनेक्टेड होना चाहिए तो ही कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने ही राउटर को वाया SSH या टेलनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब ये ट्रबल शूट में इजी रहता है। अब सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ चेंजेस करना है, अब वो बोलेगा RIP निकाल दो, तो वो नहीं कर सकते हो। इससे ही तो आप कनेक्टेड हो ना। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से RIP करके तब कनेक्ट हो। आप RIP निकाल दोगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। उस समय वो कमांड चल जाएगा जब तक कनेक्टेड है, लेकिन जैसे आप इंटरनेट करोगे कनेक्शन टूट गया, फिर खत्म कहानी। अभी जैसे मैं मान लो मैंने यहाँ से लिख दिया नो राउटर RIP, वो ले लेगा, उसके बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट नहीं करोगे आप, क्योंकि RIP से ही कनेक्टेड हो आप। समझा? पढ़ना समझा? तो इस तरह से SSH कर सकते हो। सेम फॉर आपका ये प्रोटोकॉल चेंज करना होगा तो आपको उधर से करवाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते। ये अलग अलग काम जैसे VLAN कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें जो अभी अपकमिंग में सीखना लो, उसमें ये हेल्प करता है। सर अगर जैसे कि राउटर 2 पे भी है तो राउटर 2 भी कनेक्टेड है तो उसको क्लिक कैसे करेंगे? क्या होगा? सेलेक्ट कैसे करेंगे? राउटर 2 पे कनेक्टेड तो दोनों है नेटवर्क पे। जैसे PC 1 से राउटर 2 और 3 पे वो डाल दिया टेलनेट या ऐसे, और सर उसको जैसे 2 को करना है तो कैसे करेंगे? एक CMD, 2 CMD, 3 CMD, तीनों में लॉगिन ले लो। एक बार इधर काम करो, एक बार इधर काम करो, एक बार इधर काम करो, उसमें मैं एक ही ओपन कर सकता हूँ। सर सेलेक्ट कैसे करेंगे आप? सिलेक्ट मतलब क्या सिलेक्ट? 2 का करके दिखेंगे थोड़ा। 2 में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। SSH तो आई नहीं ना 2 में। हाँ तो डाल दीजिए ना कॉपी। हाँ मैं डाल देता हूँ, जैसा इन्होंने बोला वो डाल देते हैं। तो ये यहाँ तक तो ऑलरेडी है, इनेबल नहीं है, ये उठाया मैंने और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया 2 राइट पर। ये पूरा मैं राउटर 2 में डाल देता हूँ। अच्छा उसके पहले कनेक्ट करके देख लेते हैं। अब ये PC में मैं हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी है। अब इसमें मल्टीपल CMD ओपन नहीं हो सकता है, ये सॉफ्ट डिस्क है ना, तो ये CMD मुझे क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन मैं रियल कंप्यूटर में तो उसमें अभी मैंने 3-4 CMD ओपन करके दिखाया। एक CMD में राउटर 1 रखो, एक CMD में राउटर 2, एक CMD में राउटर 3 रखो। तो अभी यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाऊँगा, सीधा एग्जिट, खत्म हो गया। अब मैं लिखता हूँ SSH राउटर 2 का IP क्या होगा? 20.20.20.1 है ना, 1 इधर है, 10.2 का इधर है, 192.20 का नीचे है, बराबर है। एंटर करता हूँ, देखो कनेक्शन क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, क्योंकि उसमें SSH कॉन्फ़िगर नहीं है। अब मैं यहाँ से तो कर नहीं सकता SSH कॉन्फ़िगर, तो मुझे सबसे पहली बार उस राउटर पे, आप समझ नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो मैं एक ही दिन बैठ के सब कर दूँ। ये सब कनेक्शन अप हो गया, आपने भविष्य के लिए उसमें SSH और टेलनेट डाल के रखा है कि मुझे किसी को परेशान करना ना पड़े, मैं किसी भी बैठूँ उसको एक्सेस कर लूँ। आप सोच रहे हो डे 1 से ही मैं टेलनेट और SSH से कॉन्फ़िगर कर लूँ, डे 1 से नहीं होता है। पूरा सेटअप रेडी होने के बाद SSH डाल दिया जाता है टेलनेट, कि कोई चेंजेस, कुछ बदलाव कुछ करने हैं तो जिसके लिए। अभी मेरे घर पे इंटरनेट मैंने लगवाया नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ मेरा इंटरनेट चालू कर, बोले भाई पहले वायर तो डाल लेते थे, वायर राउटर पड़ गया। आपको पता है एयरटेल का कनेक्शन लोगे, जियो का कनेक्शन लोगे ना, तो आपका राउटर एक्सेस कर सकता है।
आप उससे बात करोगे ना, ये राउटर में है, आपको वाईफाई का पासवर्ड ये बता सकता है, सब चीज़ कर सकता है। लेकिन डे 1 पे कनेक्शन और सब कुछ अब तो होना चाहिए ना, अब ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इनेबल आपको समझ में नहीं आएगा भिंगुर भाई। जो भी है देखो, ये डाल दिया मैंने, डन हो गया। अब मेरा राउटर 2 में भी SSH चला गया। मैं सच बता रहा हूँ, आप ये खत्म होने के बाद ना आपको रियलाइज होगा मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। देख लेना, ये देखो हो गया कनेक्ट। तो इसका क्या था, MNA PQR था, PQR 1 2 3 क्या था? नहीं क्लोज हो गया, एक यूजर नेम एडमिन पासवर्ड PQR 1 2 3 ठीक है, लेना चाहिए। कैपिटल इस्तेमाल करो। 20.1 है ना सर्वर, PQR 1 2 3 ले लिया ना। देखो आगे राउटर 2 में मैं गलत दब गया रहेगा मेरे से, उसमें क्या है, इनेबल किया, फिर इसका पासवर्ड ABC 1 2 3, तो आगे राउटर 2 में। तो अगर आपके पास मल्टीपल फिजिकल सिस्टम में मल्टीपल CMDs ओपन करके काम कर सकते हो, और वो सेम देखो सेम चीज़ मैंने उठा के कॉन्फ़िगर कर दी। यही राउटर 1 पे भी डाल दूंगा, राउटर 1 पे भी हो जाएगा काम। पासवर्ड वगैरह सेम आपकी मर्जी, ये सवाल नहीं होना चाहिए अब यार। पासवर्ड सेम होना चाहिए। आपका मेल आईडी है, उसका पासवर्ड आपको पता है, मेरा मेल आईडी है, मेरा पासवर्ड हो सकता है आपका मेरा पासवर्ड सेम हो। मैंने पासवर्ड डिस्कस किया आपसे, आपने पासवर्ड डिस्कस किया मेरे से, आप ऐसे ही रफली ट्राई करोगे, हो गया, अरे मेरा और सर का पासवर्ड तो सेम है, ऐसा हो जाएगा ना। मेरे पास मल्टीपल बैंक है, उसके नेट बैंकिंग है, 2 के पासवर्ड सेम है, एक का पासवर्ड अलग है, जीपे का अलग है पिन, वो पिन आपका भी तो हो सकता है ना। पासवर्ड का खेल ही हुई है। अब जिसका अरे मेरा जीपे का पासवर्ड 5454545, तो एक दिन फोन छोड़ के क्या आपने 54545 मार दिया। नया पासवर्ड नहीं, पैसा गायब हो गया ना, तो वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा ये हो गया। अब इसी में हम टेलनेट भी डाल देते हैं, मैं चेक करूँगा टेलनेट से भी। यहाँ पे वो नोट्स में डालना भूल गया मैं, नहीं तो वो वांदा हो जाएगा। वांदा समझते हो ना, नहीं समझते हो, समझो ठीक है। वांदा मतलब प्रॉब्लम, क्या लेके लॉगिन, ये कमांड ले सकता है। असली बात है, करीब पीसी भी डाल नहीं लॉगिन। हाँ तो लॉगिन वाया पीसी ना 3 होगा तो उसके अंदर हो गया, उसके थ्रू चाहिए। अच्छा ये सेम चीज आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। ये जो यहाँ पर है हमारा, ये सीक्रेट था, ये इनेबल पासवर्ड, दोनों ही वैलिड है, बराबर। अच्छा ये हो गया। अभी हमको टेलनेट करना है। सर बुला, मैंने नहीं बुलाया पालो अल्टो को। अच्छा सीसी से वापस ओपन करते हैं, टेलनेट वापस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड में छेड़छाड़ नहीं करने का। आप खाली जो इसके अंदर MNA लिखा है ना वो रख सकते हो, या दोनों का सेम भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब PQR भी चलेगा, लेकिन ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट है कि आपका टेलनेट का भी सेम पासवर्ड है, SSH का भी सेम पासवर्ड है, तो जिसको पता चलेगा वो सब कर लेगा। तो ट्राई टू मेक कि वो अलग ही रहे, अगर रह रहा है तो भी कोई वादा नहीं है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम पहला वाला। यहाँ से इतना ही कमांड मुझे चलाना है बस, बाकी तो सेट है ना, इनेबल सीक्रेट सब सेट है। तो राउटर कॉपी कर लिया मैंने, ये राउटर 3 में चले जाते हैं। राउटर 3 में है, ओके इनेबल। अच्छा पहले चेक करते हैं। अच्छा इनेबल पासवर्ड इसका ABC 1 2 3। अच्छा ये चीज़ मैं ना SSH से भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हाँ नहीं हुआ, अच्छा ठीक है, इसको हम SSH से कॉन्फ़िगर करते हैं। ये खुला करते हैं और यहाँ से टेलनेट में SSH से कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ।
समझा? चलो सब ऐसे करिए तो वैसे तो SSH फिर SSH का वैल्यू कैसे समझाऊं मैं? सर उसको क्या आप प्रॉब्लम आ रही है तो वो सोच रहा है कि कैसे सही होगा। हाँ तो मैं कर इसलिए सर वो बोल रहा है सर वो वाला कर रहा है वो सर को परेशान कर रहा है डायग्राम बनाया था ना। एक मिनट रुको, मैं सब देख लेता हूँ। परेशान बुला रहा है बोलो परेशान मैंने यहाँ मेरे पास तो नोट्स पेंटेड है ना, तो मैंने सीक्रेट का पासवर्ड ABC 123 रखा है ना, बराबर है? यही है मेरे पास पासवर्ड। तो इनेबल ABC 123 क्यों नहीं ले लेना चाहिए? MNA 123 लिया, MNA 123 लिया। मेरे पास देखो पासवर्ड फिक्स है ABC MNA PQR। आप अपना दास्तान मोहब्बत लिख रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जब पासवर्ड आपने लिख के रखा है ABC तो अरे मैं कॉपी पेस्ट है ना बीच में, मैं कॉपी पेस्ट किया ना बीच में, मुझे नहीं पता अभी कैसा हुआ, ऊपर का उठा के मैंने नीचे लिया, मैं पासवर्ड देखा क्या? आप क्यों मेरा सिंपल वाला पासवर्ड क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो आप फिर नोट्स लिखो कि मैंने इनेबल का पासवर्ड ये रखा है। कभी याद होगा मेरे बोर्ड पे भी लिखा था जब डे 1 पे दे रहा था, तो इसके लिए ही दिया था। ये आप पहले आदमी नहीं हो इस चीज के लिए रोने वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखो ना, पेपर पे लिखो मैंने इनेबल का ये रखा है और टेलनेट का ये रखा है, इसका ये रखा है। अभी इसका MNA है तो मैं पासवर्ड बदल देता हूँ। देखो अगर नहीं समझ में आता है शो रन करो, वहां पर तो दिख जाएगा ना, अगर गलत गलत ले रहा है तो वहां पे तो दिख जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सीक्रेट पासवर्ड, दिखता ही नहीं है। वो नॉर्मल पासवर्ड देता तो दिखता था ना, ये तो हमने एन्क्रिप्टेड वाला रखा है, तो ये MNA है मान के चलो। चलो ठीक है, पासवर्ड को कैसे बोल सकते हो? तो अभी क्या करूँ, यहाँ से कॉन्फ़िगर करूँ नहीं सर नहीं कि वहाँ से करूँ? नहीं सर चलो ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, PC से आ जाते हैं। तो यहाँ से एग्जिट हो जाते पहले और वापस कनेक्ट करते हैं, ठीक है? CLS से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ CLS चलता ही नहीं है, ठीक है? ये लॉगिन लिया, राउटर 2 के लिए मैं कर रहा हूँ, या जिसके लिए करना है उसके लिए कर, राउटर 3 के लिए करना है तो ये 2 कर दूंगा, राउटर 3 में 2 है। ओके, पासवर्ड यहाँ पर PQR123 कनेक्ट हो गया SSH से। इनेबल, इसमें पासवर्ड ABC है, ABC123, अच्छा MNA ही है, MNA, ठीक है? फिर टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ में आना है। अच्छा उसके पहले हम वापस एग्जिट होते हैं, ट्राई करते क्या टेलनेट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, बराबर है ना? मैंने वो ट्राई नहीं किया, एग्जिट हो गया, टेलनेट स्पेस 20.20.20.1 2 ना 2 नहीं हो रहा है। मैं टेलनेट कहाँ से डाल रहा हूँ, बाय यूजिंग अ SSH। कनेक्ट किया, पासवर्ड PQR123, ठीक है? फिर इनेबल MNA 123 हो गया ना, बिना भूले हो गया ना, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना होगा, लाइन VTY, ठीक है? 07 ले लेता हूँ मैं, ओके? फिर क्या पूछना है, ये लॉगिन के टाइम पे लॉगिन है ना, क्या लिख कर आ रहा है, पासवर्ड लॉगिन डिसेबल अंटिल पासवर्ड इज सेट, ये मैसेज पहली बार आया, ठीक है? लॉगिन फिर क्या, लॉगिन के बाद क्या था, बोलो यूजर नेम नहीं था, पता ही है ना, तो पता ही नहीं। देखो लाइन VTY, पासवर्ड नहीं डाला ना हमने, पासवर्ड इसका पासवर्ड अलग रहेगा, ठीक है? लाइन VTY 04 लॉगिन ना, ठीक है, इसलिए वो एरर दिया। तो हमको क्या करना होगा, पासवर्ड यहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं। अभी तक हमने क्या यूज़ किया है, MNA, और मतलब ये राउटर में मेरा पासवर्ड इनेबल पासवर्ड ABC था, सॉरी SSH पासवर्ड PQR123 था और इनेबल पासवर्ड MNA था। तो मेरा पास बचा क्या है, कुछ अलग ले लेते हैं, ठीक है? XYZ बचा हुआ है ना, ठीक है? XYZ 123,
ठीक है, और ये पूछना कहाँ है, लॉगिन के टाइम पे लॉगिन, ठीक है। अब नहीं है ना इधर, ये बोला पासवर्ड सेट किए बिना लॉगिन तुम सेट कर रहा है, डू राइट। अब यहाँ से एग्जिट होते हैं और ट्राई करते हैं क्या मेरे पास टेलनेट चल रहा है क्या। अभी टेलनेट थोड़ी देर पहले किया था, देखो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही रहता होगा, तो ट्राई करो अपने साइड से, मेरे को बताओ। पासवर्ड पेपर पे लिख के लेना और अलग अलग पासवर्ड यूज़ करना, और लाइन यूटीवाई का अलग अलग कोड यूज़ करना। हाँ कमांड सेट करें क्या थोड़ी देर में? हाँ ओपन कर देता हूँ ना, आपको वही सेम चीज़ तो दिया है ना, मैंने फोटो भी दिया है। सर वाया पीसी क्यों यूज किए? वाया पीसी क्यों यूज़ के बताओ आप कृष्णा। उस प्रोग्राम सर बताइए। तो मतलब पीसी के थ्रू कैसे लॉगिन लोगे आप, वो बताना चाहता था, इसके लिए वो इसका पार्ट नहीं है, ये क्लाइंट साइड पार्ट है, क्लाइंट साइड पार्ट है। क्लाइंट साइड, ठीक है। अब समझा एंड पीसी से कैसे लॉगिन लोगे। अब प्लीज हाँ ये रिमूव मत करो, रिमूव नहीं करते, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ, तो ज़्यादा टेंशन पालने का नहीं है। ये दोनों वैलिड है, देखो ऐसे सेट करो, हो जाएगा। नहीं होता दोनों तो दोनों साथ में काम नहीं करता साइमल्टेनियसली। अपडेट में ये चला गया रहेगा, पहले दोनों काम करता था, क्या पता फिजिकल में नहीं चलता है, इसमें ही चलता था। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहो। क्या मैंने कहा था, मैंने ये बोला था, ये तो बोला था नहीं देखो वो सामने बोल रहे, मैंने नहीं बोला था ऐसा, मैंने तो सुना था। गलत सुना था आपने। ये किसी भी प्रोटोकॉल में चलेगा, RIP OSPF BGP स्टैटिक सब में चलेगा, ये टेलनेट और SSH दोनों ही चलेगा। आप ट्राई करो, चारों प्रोटोकॉल में ट्राई करो, ठीक है। एक बार बनाओ चारों प्रोटोकॉल, चारों में टेलनेट SSH डाल के देखो। ऐसा मत बोलो यार, मैं ये गलत सुन रहे हो। मौत से पहले मौत आ जाएगी अगर ये सब हो गया तो। ऐसे ही होता है। अरे यार सुन नहीं रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो, इसको लगा कौन सा बुला रहा है? ये तो दुकान बुला रहा है। पाटने, अरे पाटने लगा ना, पाटने अरे पाटने श्रेयस बुरा ये वरती के आकाश बुला है श्रेयस बुला रहा है आकाश। अरे आकाश अब इसका कोई काम करने ना ऐसा करिए ये जंगल भाई ए भाई संडे भाई एक मिनट अंदर से एक लास्ट कमांड है यार अबे बांटने बांटने कट कर देंगे कट कर ए क्या करनी है क्या करना है यार जिबूर चालू कर ये उसको मेन पेज को कट मत करना। अरे क्या कट कर रहे हो उधर से वो क्या करना यार वो देखने लग रहे यार भेज दे रहा हूं ग्रुप में सब ये रुक जा भैया मत कर ये देखो भाई व्हाट्सएप पे लिए ये जंगल भाई
वर्ड लिखते ये लोग चेंज कर रहे हैं और वाई बुला रहे हैं ना व्हाट्सएप चंपा मेरा नहीं बोलने का भावार्थ समझो मैं नहीं मत जानो कि क्या आपका नाम ऐसा नहीं कर रहा है क्या बोले वो मिलेगा भाई बुला रहा है मिलेगा अरे यार मिलेगा हाथ मिलेगा इसमें क्या बोल रहे हैं अरे वो क्या बोल रहे हैं मिलेगा अच्छा हाँ अरे तू किधर लेगा तू बता अपना मैं हाँ किधर लेगा तू बोल ये केबल है केबल है केबल देख केबल क्या हुआ केबल देख केबल देख केबल देख बराबर नाच हो रहा है बंद है वही राउटर बाइको लिखा रहे तूने चाइनीज लेके दे दे अरे दे दे ये रुपये की वाली आकाश लॉगिन करो अरे आकाश अच्छा एक बात बता पीसी पे नहीं नहीं है क्या पीसी पे हो जा क्या कर रहा है बैठ तू क्या कर रहा है काम करना अपना अपना काम कर रहा हूँ नहीं काम कर रहा है तो सबसे लालाश वाला काम है मैं बता आकाश वाला डाले ना टैलेंट वाला सेव नहीं किया लेकिन दो है दोनों डाल देना ये नहीं यार उड़ा दिया मेरा यार क्या यार और अगर मेरे को ये पीसी एक्सेस करने का तो मेरे को इसमें क्या डालना होगा तो ये विकास ये और है ना अरे विकास ये शेयर करना ये भी है ना अरे जंगल भाई बोल जंगल भाई यही तो है ये कर रहे हैं तो डाला तो नहीं ये नहीं है अगर मेरे को ये पीसी को एक्सेस करनी है ये नहीं पर वाला ठीक है ये तो टेट का नेटवर्क ये पीसी पे है अच्छा ठीक है ये उस पे गया ये ग्रुप पे नहीं डाल रहे हैं भाई जल्दी
फोल्डर ही सिलेक्ट कर देता है यार, क्या है? आ गया उसमें ग्रुप में है स्टैटिक हम बोल रहा हूँ फोल्डर ही वो डाल देता है डायरेक्ट, एक एक पे डाल के कर देता है, डाले ही नहीं।